तवज्जो करें, माँ बाप का अदब क्या है। हजरत उमर की बारगाह एक औरत आई, बुढ़िया आई, कहने लगी हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, मेरा बेटा मुझे बड़ी तकलीफ देता है, मेरा बेटा मुझे बड़ा परेशान करता है। हजरत उमर खलीफा हैं, 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हाकिम हैं। आज ये दुनिया में जो अदालत का निजाम चल रहा है इसकी बुनियाद रखने वाली जात का नाम उमर है। आज जो बॉर्डर पे एसएसपी लगी हुई है ये दुनिया को मिजाज देने वाली जात का नाम उमर है। आज जो जिला अदालत है, आज जो सुप्रीम कोर्ट है, आज जो हाई कोर्ट है, ये मिजाज दुनिया को देने वाली जात का नाम उमर है। आज छोटे छोटे चौराहों पर, छोटे छोटे कस्बों पर, छोटे छोटे शहरों में पुलिस के थाने बनाए गए, पुलिस चौकियां बनाई गई। ये निजाम दुनिया को देने वाले सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। आओ तवज्जो करना, हजरत उमर की बारगाह में बुढ़िया आई है, कहने लगी हुजूर मेरा बेटा बहुत सताता है, मेरा बेटा मुझे बड़ी तकलीफें देता है, जरा उसको बुला के कुछ समझा दे। हजरत उमर ने बेटे को तलब कर लिया है, बेटा आ गया है उमर फारूक आजम की बारगाह में। कहने लगे बता तो सही, तू अपनी माँ को बुढ़ापे में परेशान क्यों करता है, तू अपनी माँ को सताता क्यों है? बेटा चुप है। हजरत उमर ने अपने साथियों से कहा एक काम करो, जाओ एक मशकीजे में पानी भर के लाओ, एक थैले में पानी भर के लाओ, ये पानी का थैला इसके पेट पे बांध दो। साहबा ने पानी का थैला उस बेटे के पेट पर बांध दिया है और कहते हैं ये पानी लेके तुम्हें चलना है। थोड़ी दूर चला था, मुंह के बल गिरने लगा, आके हाथ जोड़ के कहता है हुजूर मेरा तो दम घुट रहा है, मैं तो चला, मुझसे तो चला नहीं जा रहा है, एक काम करें आप थोड़ा सा पानी कम कर दे। हजरत उमर ने थोड़ा सा पानी कम करवा दिया है, पानी कम हो गया है। फरमाते अब इसको लेके तुम्हें चलना है, घंटा 2 घंटा चला है तो 4 घंटे चला है, मुंह के बल गिरने लगा, आके कहता है हुजूर ये पानी मेरा हटा दे, पानी मेरा खोल दे, पैरों में दर्द हो गया है। घुटने ने जवाब दे दिया है, कमर में तकलीफ हो गई है, सर चकराने लगा है, ये पानी अब लेके मुझसे नहीं चला जाएगा। ओ मेरे नौजवानों, हजरत उमर ने उस वक्त एक जुमला कहा था, वो जलसे से लेके जाना। हजरत उमर ने कहा था जरा एक बात सोच के देख, तू थोड़ा सा पानी पेट के बाहर लेके नहीं चल पाता है, तेरी माँ ने तुझे पेट के अंदर 9 महीना कैसे रखा होगा, तेरी माँ ने तुझे पेट के अंदर 9 महीना कैसे। वाह बाबना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, क्या बात है। वाह वाह, तवज्जो, सोचो जरा, हम थोड़ा सा काम पेट के बाहर लेके नहीं कर पाते, माँ हमारी 9 महीना हमें पेट के अंदर रखती है। यहाँ जितने मर्द औरत, आलिम, हाफिज, कारी, सैयद साहब, मुफ्तियाने किराम सब हैं, सब उसी माँ की पैदावार है। बेशक बेशक। सिर्फ 2 लोग हैं दुनिया में, एक हजरत आदम है जिनके माँ और बाप दोनों ने अल्लाह ने अपने करम से पैदा फरमाया, और एक हजरत ईसा है जिनके बाप नहीं सिर्फ माँ से अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब जरा तवज्जो करें, मैं एक बार ट्रेन का सफर कर रहा था, मां मुबारक साहब, ट्रेन में बैठा, बड़ी भीड़, गर्मी का मौसम, एक बुढ़िया कांपते हुए हाथ में एक डंडा लेकर, दूसरे हाथ में कटोरा लेकर आती है, कांपते हुए हाथ से कटोरा आगे फैलाती है और कहती बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मैंने सर से पैर तक बुढ़िया को देखा, मैंने कहा अम्मा एक बात तो बता दे, इस गर्मी के मौसम में जब तुझे पंखे के नीचे घर में आराम करना चाहिए था, इस भागम भाग की जिंदगी में जब तुझे सुकून से अपने घर में रहना चाहिए था, आखिर किस चीज ने तुझे मजबूर कर दिया है भीख मांगने पर? क्या तुम्हारे पास कमाने वाले बेटे नहीं हैं? क्या तुम्हारे पास कमाने वाले बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारी देख रेख करने वाली बहुएं नहीं है? क्या तुम्हारी देख रेख करने वाली तुम्हारी बेटियां नहीं है? वो बुढ़िया कहती है मौलाना साहब अगर कुछ देना है तो दे दीजिए, मेरी दास्तान पता मत कीजिए। मैंने कहा था अम्मा जो मुझे देना है वो मैं तुम्हें दूंगा जरूर, लेकिन बताओ तो सही किस चीज ने तुम्हें ट्रेन में भीख मांगने पे मजबूर किया है? किस चीज ने इस गर्मी के मौसम में लू और गर्मी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर किया है? बुढ़िया रोने लगी है, कहती है मौलाना साहब आप जैसे मेरे 4-4 जवान बेटे हैं, घर में 4-4 जवान बहुएं हैं, मेरा घर तो मंजिला बना हुआ है, लेकिन जिस दिन से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, बेटों ने बात करना बंद कर दिया है, बहुओं ने खाना देना बंद कर दिया है, पोते पोतों ने पास आना जाना बंद कर दिया है। ये पेट की आग है जिसे बुझाने के लिए मैं भीख
मांग रही हूँ, ये पेट की आग है जिसे बुझाने के लिए मैं दर बदर भटक रही हूँ। ओ उर्रा के नौजवानों, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, उस दौलत पे खुदा की लानत है जो तुम्हारे माँ बाप के काम नहीं आ सकती है। उस दौलत पे अल्लाह की लानत है जो तुम्हारे माँ बाप के फायदा नहीं पहुंचा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने वालिदैन, एहसाने वालिदैन। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे भाई सच में अगर माँ तुम्हारी दुनिया में हो तो उम्र बढ़ने की नीयत से, और माँ अगर कब्र में पहुंच गई हो तो सवाब की नीयत से जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं जो आपके सामने बैठा हूं ना, अल्लाह की कसम मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। जरा मेरे जिगर से पूछो, मैं जब कभी 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात में प्रोग्राम करके पहुंचता था ना, एक बार दरवाजे पे दस्तक देता था तो पूरी दुनिया सो रही है, बीवी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, भाई बहन सब सो रहे हैं, लेकिन एक आवाज में दरवाजा खोलने अगर कोई आता था वो मेरी माँ आती थी। अल्लाह की कसम आज अल्लाह का दिया हुआ घर में सब है, गाड़ी घोड़ा है, दुकान मकान है, खेत खलिहान है, लेकिन सिर्फ एक माँ नहीं है, सिर्फ एक वो ममता देने वाली माँ दुनिया में नहीं है। वो घर सूना सूना लगता है, वो घर वीरान सा लगता है। याद रखो, दुनिया का सबसे अमीर बेटा वो है जिसके घर में माँ बाप मौजूद हो, और दुनिया का सबसे गरीब बेटा वो है जिसके माँ बाप दुनिया से पर्दा कर गए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो करो, बात माँ की चली है। माँ की ममता क्या है, एक छोटी सी बात बता के मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वक्त बहुत थोड़ा है, कहा कुछ और गया था, हो कुछ और रहा है, लेकिन तवज्जो करें। एक माँ है, शादी हुई, जवानी पे एक बेटा अल्लाह ने अता फरमाया। मेरी बहनों जरा सुनना तुम भी, नबी की शहजादियों, मुस्तफा की उम्मत की शहजादियों, जरा तवज्जो करना। एक माँ का मकाम क्या होता है। आज दुनिया कहती है हमने औरतों को आजादी दे दी, आज दुनिया कहती है हमने औरतों को घरों से निकाल दिया। अल्लाह की कसम, तुमने औरतों को आजादी नहीं दी, औरतों को बेहया बना दिया है। औरतों को तुमने अपने हवस का शिकार बनाने के लिए कॉलेजों में बुला लिया है, अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए अपने बगल वाली कुर्सी पे ऑफिसों में बैठा के तुम अय्याशियां करते हो। एक बात याद रखो, हमारा इस्लाम कहीं भी ये नहीं कहता है कि औरतों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाम में कंडीशन है। अल्लाह की कसम, जितना हक अल्लाह ने इन औरतों को इस्लाम में अता फरमाया है, दुनिया में किसी बंदे ने नहीं अता फरमाया है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं बेटा पैदा हो तो अल्लाह की नेमत होता है, बेटी पैदा हो तो अल्लाह की रहमत होती है, बेटी पैदा हो तो अल्लाह की रहमत होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और सुनो, वही बेटी बड़ी हो गई, भाई की इज्जत शौहर वाली हो गई, शौहर का आधा ईमान, और वही बेटी जब माँ बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत। क्या बात है। जरा देखे, बेटी एक है, अल्लाह ने कितने मर्तबे उसको अता फरमाए। आओ जरा तवज्जो करना, एक बेटा पैदा हुआ, नौजवानी है, शादी हुई है, बेटा पैदा हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर दुनिया छोड़ के चला गया। अब एक तरफ तो वो औरत रो रही है कि मेरा सर का ताज चला गया, दूसरी तरफ गोद में पलने वाले छोटे से बच्चे के चेहरे की तरफ देख के मुस्कुरा रही है। शौहर गया तो कोई बात नहीं, उसकी निशानी तो मेरे गोद में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ की ममता मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। माँ का प्यार क्या होता है, माँ की मोहब्बत और माँ की चाहत अपने बच्चों के तई क्या होती है, जरा मुलाहिजा करें। एक तरफ शौहर के जाने का गम, दूसरी तरफ बेटे की खुशी। बेटे का चेहरा देखती है तो हंसने लगती है, शौहर की याद आती है तो रोने लगती है। जब इद्दत के दिन पूरे हो गए, जब उसकी इद्दत पूरी हो गई, सहेलियों ने कहा, ओ मेरी बहन, जिंदगी बड़ी लंबी है, एक काम कर, कोई अच्छा सा रिश्ता देख ले, कोई नौजवान देख के उससे निकाह कर ले, कोई शादी कर ले, ताकि तेरी हिफाजत करने वाला आ जाएगा, तेरा खर्चा उठाने वाला आ जाएगा। वो औरत कहती है ठीक है, मुझे एक रात सोचने का मौका दे दो, मैं सुबह तुम्हें बताऊंगी मुझे क्या करना है, शादी करना है कि नहीं करना, ये फैसला मैं तुम्हें सुबह सुनाऊंगी। अब वो गई है, ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे लेटी है, करवट पे करवट बदल रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा
रही है, इधर से उधर हो रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रही है। करवट बदलते बदलते फजर का टाइम हो गया है। मस्जिद से मुअज्जिन ने आवाज लगा दी है, उठती है, वजू करके फजर की नमाज पढ़ती है, अपने लाडले बेटे को गोद में उठाती है, सहेलियों के पास जाती है। सहेलियों ने पूछा, बताओ तो सही तुमने फैसला क्या किया है, बताओ तो सही तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हें शादी करना है कि नहीं करना है। वो नौजवान औरत कहती है, खबरदार, मुझसे तुम्हारा शादी का तस्करा मत करना, मुझसे तुम्हारा निकाह की बात मत करना, मुझसे तुम्हारा शादी के लिए मत कहना। सहेलियां हैरत में है, बता तो सही आखिर हुआ क्या है, आखिर तूने शादी से मना क्यों कर दिया है। रोते हुए अपने बच्चे को आगे करती है और कहती है, मेरी सहेलियों, मुझे अल्लाह ने एक औलाद दे दी है, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, खुदा जाने मेरा दूसरा शौहर इसको अपना बेटा मानेगा कि नहीं मानेगा, खुदा जाने वो इसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा। और अगर कहीं मेरे सामने उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, फिर मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, मुझे पूरी जिंदगी इसी बच्चे के सहारे गुजार देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जरा जोर से माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, फैसला बदल दिया। अब वो बच्चा छोटा सा है, अभी 5-6 महीने का है। सोच के देखो, अभी तो उसका गुजारा माँ के दूध पे हो जा रहा है, वो माँ के दूध पे पलता जा रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, माँ की बेटे की जरूरत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बेटा बड़ा हो जा रहा है, माँ बेटे की जरूरत में इजाफा होता जा रहा है। अब जरा तवज्जो करना, अब वो बेटा जब खाने पीने लगा है ना, अब माँ को बड़ी तकलीफ होने लगी है कि इसको पाला कैसे जाए, इसके खाने का इंतजाम कैसे किया जाए। जाके मोहल्ले के एक अमीर के घर में बर्तन मांजना शुरू करती है कि मेरे बेटे को कुछ रुपया मिलेगा, उसकी जिंदगी चलने लगेगी। अमीरों के घर के झाड़ू पोछा करने लगी है, बच्चे को कुछ पैसे मिल जाएंगे, बच्चे की जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सोच सोच के जाके गेहूं का मौसम आता है, खेतों में जाके गेहूं काटती है ताकि मजदूरी मिलेगी, बच्चे का पेट पलेगा। धान का मौसम आता है, बारिश में भीग भीग के धान लगाती है ताकि बच्चे को पैसा मिलेगा, बच्चे की जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी। जो तू करते करते मेहनत मजदूरी कर रही है, अमीरों के ताने सह रही है, लोगों की गालियां खा रही है, इसलिए नहीं खा रही है, उसे अपना पेट भारी है, इसलिए खा रही है कि गोद में एक औलाद पल रही है, उसकी गोद में एक बच्चा पल रहा है, उसके लिए ये जुल्म और सितम सहती जा रही है। अब देखते ही देखते वो बच्चा जब बड़ा होने लगा है, माँ की टेंशन बढ़ने लगी है, माँ के दिमाग में टेंशन रहने लगी है। जैसे तैसे वो 20 साल का जब हुआ है, माँ ने इनसे उनसे भीख मांग मांग के बच्चे का इंतजाम शादी का कर दिया है। बच्चे की शादी हो गई है, दुल्हन घर में आ गई है, माँ खुश है कि बेटा बहू पा गया है, माँ खुश है कि मेरे घर में एक चहकती महकती औरत आ गई है, बेटा खुश है उसे एक बीवी मिल गई है। अब ये चहकता महकता परिवार है, चहकता महकता गुलशन है। लेकिन आओ जरा देखो, वो बेटा जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, बार बार अम्मा अम्मा करता था, अम्मा ने खाया कि नहीं खाया पूछता था, अम्मा सोई कि नहीं सोई पूछता था, अम्मी को कोई दिक्कत है कि नहीं है, हमेशा ये पूछता था। जब से शादी के बंधन में बंध गया है, अब उसका हाल ये है, माँ ने खाया नहीं खाया बेटे को पता नहीं है, माँ को नींद आई कि नहीं आई बेटे को मालूम नहीं है, माँ सोई कि नहीं सोई बेटे को खबर नहीं है। दिन दिन भर बीवी के कमरे में घुसा है, पूरी रात बीवी के कमरे में घुसा है, एक बार भी माँ की खैरियत पूछने नहीं आया, एक बार भी माँ का हाल पूछने नहीं आया है। जैसे तैसे 4 महीने बीते हैं, माँ तन्हाइयों में दुपट्टा अपना आंचल अपने सर पे रख के रो रही है, ऐ परवरदिगार आलम, जिस बेटे के लिए मैंने जवानी कुर्बान कर दी, जिस बेटे के लिए मैंने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है, अब उसने तो बात करना बंद कर दिया है, उसने तो खैरियत पूछना बंद कर दिया है। आओ जरा देखो, 3-4 महीने हो गए हैं। एक दिन बीवी ने कहा है, ओ मेरे शौहरे नामदार, कब तक तुम यहीं बैठे रहोगे, जाओ जरा कमाने चले जाओ, जाओ जरा कहीं सफर पे चले जाओ, जाओ प्रदेश चले जाओ, कुछ कमा धमा के लाओ ताकि घर का खर्चा चलाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करना, अब वो बेटा जाने को तैयार, सुबह सफर पे जाएगा, सुबह प्रदेश जाएगा, सुबह कमाने के लिए जाएगा। इधर माँ को पता चला
कि मेरा लाल सुबह जाने वाला है। बिस्तर पे करवट बदल बदल के रो रही है, बार बार अपने रब से फरियाद कर रही है, परवरदिगार जिस बच्चे को इतनी मोहब्बत से मैंने पाला है, जिस बच्चे को मैंने इतना बड़ा किया है, हर दुख उसके दुख को अपना दुख समझा है, उसकी मुसीबत को अपनी मुसीबत बनाया है, कल वो मेरी नजरों से ओझल हो जाएगा। ये सोच सोच के पूरी रात माँ बिस्तर पे रोती रही, उसे नींद नहीं आई है, नींद नहीं आई है, चैनो सुकून गायब हो गया है। ये सोच सोच के मेरा बेटा मेरी नजरों से दूर होने वाला है, मेरा लाल मेरी आंखों से दूर जाने वाला है। अब जरा तवज्जो करना, वो सुबह हुई है, माँ जाके दरवाजे पे बैठ गई है, इसी रास्ते से मेरा बेटा जाएगा। हो सकता है जाते जाते मेरी खैरियत पूछ ले, हो सकता है जाते जाते अपना गम भुला के मुझे सीने से लगा ले, हो सकता है जाते जाते मुझे प्यार करे, मुझे सलाम करता चला जाए। लेकिन ये सालिम बेटा उठा है, बैग लिया है, मुंह किनारे करके फेर के मुंह चला गया है। माँ खड़ी रोती रही है, माँ खड़ी सिसकती रही है। जैसे बेटा आगे बढ़ा है, माँ खड़ी हो गई है। जब तक बेटा नजर आता रहा है तब तक आंसू बहा बहा के रो रही है, दोनों आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। जब तक बेटा दिखाई पड़ता रहा, माँ देख देख के रोती रही। जब बेटा नजरों से ओझल हो गया है, जब बेटा नजरों से दूर हो गया है, अपना आंचल उठाती है, रब की बारगाह में कहती है, ऐ परवरदिगार मेरा बेटा जा रहा है, इसकी कमाई में बरकत दे देना, मेरा बेटा जा रहा है, इसे परेशानियों से निजात अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने निज़ामे मिल्लत, खानदाने हुसैन। वाह वाह वाह। ओ मेरे भाई तवज्जो करना, बेटा चला गया, माँ वापस आई तो बहू कहती बुढ़िया जल्दी कर अपना बिस्तर उठा ले, अपने कपड़े उठा ले, अपनी चारपाई उठा ले, बगल में झोपड़ी पड़ी है वहां चली जा, इस घर में अब तेरी जरूरत नहीं है, जब तेरा बेटा वापस आएगा तो फिर आ जाना। माँ रोती बिलकती तो पटे पुराने कपड़े की गठरी बनाई है, बिस्तर को लिया है, ले जाके लेट गई है, ले जाके लेट गई है। पूरी रात माँ को नींद नहीं आई कि बेटा चला गया, पूरी रात माँ को चैन नहीं पड़ा कि बेटा चला गया है। बेटा किस हाल में होगा, माँ घर में तड़प रही है। बेटे को सवारी मिली नहीं मिली, माँ घर में रो रही है। बेटे ने शाम का खाना खाया नहीं खाया, माँ घर में रो रही है। और मेरे नौजवानों जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोच के बताओ, अल्लाह की कसम तुम अपनी माँ को कैसे सताते हो, तुम अपनी माँ को कैसे तकलीफें देते हो। जिस माँ ने भूखे रह के हमको खिलाया है, जिस माँ ने परेशानी में रह के हमको पाला है, ठंडी का मौसम आता है, बच्चे वाली औरतों से पूछो, बच्चा अगर पेशाब कर देता है, बच्चे को उठा के दूसरी तरफ लेटा लेती है, पेशाब वाली जगह पे हमारी माँ लेट जाती है। बच्चा अगर दूसरी तरफ भी पेशाब कर देता है, माँ उठा के पूरी रात अपने सीने पे लेटा के सो जाती है। ना जाने कितनी रात हमने माँ की खराब करी है, लेकिन अल्लाह की कसम माँ ने कभी हमसे उन रातों का बदला नहीं मांगा है, माँ ने कभी हमसे उन रातों का एवज नहीं मांगा है। आओ जरा देखो, माँ तड़प रही है, बेटा चला गया है, माँ को खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो फाका करके सो गई है, बेटे की याद में तड़प रही है। रब की बारगाह में बार बार ये सवाल कर रही है, परवरदिगार आलम बता तो सही, आखिर मेरी गलती क्या थी कि मुझे ये सजा मिल रही है, बता तो सही मैंने किया क्या था कि मुझे ये सजा मिल रही है। अब तवज्जो करना, 3-4 महीना बीत गया है, अब बेटा कमा के वापस आ रहा है, इधर माँ को पता चल गया कि मेरा लाल आ रहा है। पूरी रात खुशी में नींद नहीं आई कि मेरा बेटा आ रहा है, पूरी रात खुशी में सोई नहीं है कि मेरा लगते जिगर आ रहा है। जाके दरवाजे पे बैठ गई है, मेरा बेटा आ रहा है, अपनी मुसीबतों को भूल गया होगा, मेरा गुस्सा उतर गया होगा, अब आएगा तो मुझे सीने से लगाएगा, आएगा तो मुझे सलाम करेगा। इस उम्मीद में माँ जाके दरवाजे पे बैठ गई है, दरवाजे पे इंतजार कर रही है। जैसी बेटा आया है, माँ मोहब्बत से खड़ी हो गई है, बेटे को देख के मुस्कुराने लगी है, इंतजार में है, बेटा आएगा मुझे सीने से लगाएगा, बेटा आएगा मेरी खैरियत पूछेगा। लेकिन ये जालिम बेटा किनारे से घर में चला गया है, माँ की तरफ देखा भी नहीं है, बीवी के कमरे में गया है, बैग रखा, चारपाई पे बैठने जा रहा था, बीवी कहती खबरदार बैठना नहीं है, चलो पहले हमें बाजार चलना है, चलो पहले हमें शॉपिंग करना है, चलो पहले हमें खरीदारी करना है। नौजवान कहने लगा, मेरा भाई मैं तो अभी सफर से आया हूँ, जरा इंतजार कर लेती, जरा तुझे चाय नाश्ता दे दे, फिर चलेंगे बाजार करने के लिए। लेकिन औरत कहती, सुनो कान खोल के, पहले मुझे सामान खरीद के दिलाओ, फिर मैं तुम्हें चाय नाश्ता दूं। क्या बात, सोचो जरा, मजबूरन शौहर ने
माँ को बैठाया, लेके बाजार जाने लगा। बीवी को बैठाया, लेके बाजार जाने लगा। रास्ते में माँ मिली, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा, अम्मी बाजार जा रहा हूँ। माँ की ममता से नहीं रहा गया, कहती बेटा थोड़ा सा आराम कर लेता, लंबे सफर से आया है, थोड़ा सा आराम कर लेता फिर चला जाता। शौहर कहता, बेटा कहता अम्मी बीवी नहीं मान रही है। गाड़ी पे बैठा बाजार पहुंचा, इस दुकान से उस दुकान, इस गली से उस गली, इस चौराहे से उस चौराहे, भाग भाग के खरीदारी कर रहा है। लेकिन जब घर से चलने लगा तो माँ ने कहा था, बेटा बीवी को लेके बाजार जा रहे हो, खरीदारी जब तुम्हारी मुकम्मल हो जाए तो एक पर्चा मेरा लेते जाओ, 2-3 सामान मैंने भी पर्चे में लिख दिया है, अगर बाजार में मिले तो इसे खरीद लाना। और मेरे नौजवानों जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना, आज तुम अपनी माओ को सताते हो ना, तुम्हें अपने बढ़िया कट पे नाज है, तुम्हें अपने सेहत पे नाज है, तुम्हें अपने कारोबार पे नाज है, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं तेरा कारोबार संभालने में तेरी माँ का बुढ़ापा आ गया है, तुझे इस लायक बनाने में तेरी माँ के चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, तुझे मालूम नहीं कितने फाके करके तुझे माँ ने इस मकाम पे पहुंचाया है। आओ जरा देखो, माँ ने पर्चा दिया, बेटा पहुंच गया है बाजार। बहू ने भाग भाग के सारी खरीदारी मुकम्मल कर ली। जब जाने का वक्त हुआ तो कहती चलो हमें चलना है, चलो हमें वापस चलना। बेटा कहता जरा रुक जाओ। चलते वक्त माँ ने एक पर्चा दिया था, वही पर्चा मैं जरा जल्दी से माँ का सामान खरीद लूं, बीवी भड़क गई है। हाँ हाँ, मुझे रास्ते में खड़ा करके माँ का सामान लेने जा रहे हो, जल्दी से आना हो तो आ जाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ के अकेली घर चली जाऊंगी। अब ये पर्चा लिया है, जेब से पर्चा निकाल के पढ़ने लगा है। जैसे पर्चे पे नजर पड़ी है, दोनों आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी है, रोने लगा है, दोनों आंखें गमगीन, दोनों आंखें नमदीदा हो गई है। पूछने बीवी ने जाके पूछा, बता तो सही आखिर रो क्यों रहा है? क्या तेरे पैसे खत्म हो गए हैं? क्या माँ ने बड़ा कीमती सामान लिखा है, आखिर तू रो क्यों रहा है? मामला क्या है? वो पर्चे को चूमता है, आंखों से लगाता है, सर पे रखता है और कहता सुन ना, मेरा पैसा खत्म हुआ है। मामला ये है, माँ ने जो सामान पर्चे में लिखा है ये दुनिया के बाजारों में मिलता ही नहीं है, ये चौराहे पे मिलता ही नहीं है। बीवी ने पूछा, बता तो सही तेरी माँ ने पर्चे में लिखा क्या है? बेटा कहता देख माँ ने पर्चे में लिखा है, बेटा बाजार में माँ की ममता मिले तो खरीद लाना, बेटा बाजार में माँ का प्यार मिले तो खरीद लाना, बेटा बाजार में माँ की दूध की कीमत मिले तो खरीद लाना। और जलसे में आने वालों, ईमानदारी से बताओ कौन सा बाजार है जहाँ माँ का प्यार मिलता है? कौन सी दुकान है जहाँ माँ के दूध की कीमत मिला कर? क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई याद रखो, माँ नाराज है, ये हजरत हर नौचंदी भाग जाता है, बीवी को बैठाता है बहराइच। ओ जालिमो, कभी तुमने माँ से भी पूछा अम्मा तुझे कुछ चाहिए? कमा के आते हो तो बीवी को वीडियो कॉल करते हो, मैडम तुम्हें कुछ चाहिए, बेटी तुम्हें कुछ चाहिए, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? आने से पहले कभी तुमने बूढ़े बाप को भी पूछा अब्बा तुम्हें कुछ चाहिए? आने से पहले तभी तूने बूढ़ी माँ को भी पूछा अम्मा तुम्हें कुछ चाहिए? आने से पहले तुमने उस गरीब बहन को पूछा जो 20 साल तेरे घर का बर्तन मांज के ससुराल में पड़ी है? आने से पहले कभी तुमने उसको भी पूछा? कौन पूछेगा, कौन पूछेगा? इसलिए ओ मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, दुनिया के सारे बाबा तब राजी होंगे जब घर में तेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे, और अगर माँ बाप राजी नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुनिया का कोई बाबा तुमसे राजी, जोर से बोलो, राजी नहीं हो सकता। इसलिए बाबाओं के चक्कर बाद में लगाओ। पीर साहब बैठे हैं, इनके हाथ बाद में चूमो। सबसे बड़ी पीर घर में तेरी माँ है, उसका हाथ चूम ले, पीर साहब का हाथ चूमना हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, दिन भर बीवी को निहारता है लेकिन लक्कड़ बाबा भी जाने का सवाब नहीं पाता। और सुन मुस्तफा की हदीस, नबी फरमाते हैं जो बेटा या बेटी एक बार मोहब्बत से माँ का चेहरा देख ले, अल्लाह ताला उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार माँ का चेहरा देख लो। एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर 2 बार देख ले तब? नबी फरमाते 2 हज का सवाब। एक साहबी और खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह अगर 3 बार माँ का चेहरा देख ले तब? नबी फरमाते हैं खुदा के खजाने में कमी नहीं है, अगर 100 बार देख लोगे अल्लाह ताला तुम्हें 100 हज का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम बाबाओं के चक्कर लगा रहे हो और वो पीर साहब लटा वाले जटा वाले जो घूम रहे हो ना उनके चक्कर में, वो पीर साहब भी कब्र में कूटे जाएंगे, तुम भी कूटे जाओगे।
होश ठिकाने लग जाएगा। एक बात याद रखना, आला हजरत ने 4 शर्तें पीर की लिखी हैं, अगर वो चारों शर्तें पाई जाएं ऐसे ही पीर से मुरीद होना, वरना आए तो एक दरवाजा खोलना और जाने लगे तो दोनों खोल देना। पीर साहब जल्दी पार हो जाओ। समझ रहे नहीं? हाँ, इसलिए पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। जोर से बोलो, पीर पकड़ो पहचान के। वो लटा जटा वाला खुदे कब्र में मारा जाएगा तो तुम्हें कहां से बचा लेगा यार, बताओ। जो पीर औरतों पे हाथ फेरता हो, जो पीर औरतों को सामने बैठा के पैर दबवाता हो, जो पीर 4-4, 5-5, 8-8 अंगूठियां पहनता हो, जो पीर नमाजें छोड़ देता हो, जो पीर दाढ़ी कटवाता हो, जो पीर खिजाब लगवाता हो, जो पीर गलत काम करता हो, जो खुल्ला में खुल्ला गुनाहों का काम करता हो, ऐसे पीर से मुरीद होना जाए नहीं है। हाँ, वरना मामला होगा हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे ना? इसलिए मेरे भाई बस गुफ्तगू खत्म हो गई है। टाइम मैंने 10-15 मिनट ज्यादा ले लिया, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है, मौलाना मुबारक जाने, जलसा इनका है। अब एक 2-3 शेर जो मैं अपनी माँ के लिए, जब से मेरी माँ का इंतकाल हुआ, माँ मुबारक साहब, अल्लाह की कसम मैं हर जलसे में पढ़ता हूँ। अगर आपकी माएँ सलामत हैं तो मुस्कुराओ और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपकी माएँ कब्र में चली गई हो तो एक बार सवाब दिलाने के लिए जोर से कह दो। अच्छा, इसको आपके यहाँ जोर से कहते हैं। मैं एक बार सीतापुर में तकरीर कर रहा था, समझ रहे, तारीफ भाई की निजामत। मैंने कहा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तो वो बोले ही नहीं। और मैंने कहा खूब आहिस्ता से कह दो सुभान अल्लाह, तो खूब चिल्ला के बोले। मैंने कहा ओ सीतापुर वालों, क्या तुम उल्टा समझते हो? अगर लड़की जा रही है तो कहना पड़ेगा लड़का जा रहा है, तभी तो समझ पाओगे। इसलिए जरा मुस्कुराओ, एक हाथ उठा लो अपनी माँ के नाम पे, दूसरा अपने बाप के नाम पे। माँ हिंदुस्तान में हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से, माँ कब्रिस्तान में हो, और माँ हिंदुस्तान में हो तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्र में हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से। जोर से कह दो एक बार जोर से माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार नाना नानी के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार बीवी बच्चों के नाम पे बोलो। जिनकी बीवियां हैं वो तो बोल रहे हैं, और जिनकी है ये नहीं है वो चक्कर में पड़े। नफीस भाई भी नहीं बोले, इधर भी मामला सन्नाटा। अरे यार, जिनकी नहीं है ये सोच के बोलो कि आने वाले बैसाख तक काम हो जाएगा। जरा जोर से कह दो। अब सर 2-3 शेर सुन ले, मेरे हिंदू भाई बैठे ये भी समझेंगे। और सच बताओ, ये इनकी दिल की बात, इनका भी धर्म कहता है माओ को मत सताओ। जिस माँ को हम उर्दू में माँ कहते हैं उसी को हिंदी में माता कहा जाता है, समझ रहे? जिसको हम बाप कहते हैं उसी को हिंदी में पिता कहा जाता है, समझे? इसी को इंग्लिश में कहेंगे मदर और फादर कहा जाता है, समझ रहे हैं ना? ये अलग मौजू है। बस 2-3 शेर पढ़ता हूं, अगर बात समझ में आएगी तो सच्ची होगी तो जरा जोर से कहिएगा। मां नहीं तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माइक वाले भैया, तुम तो राशिद भाई से इनाम ले गए हो ना? हाँ, पहला माइक वाला देखा यार जो शायरों से इनाम ले जाता, वरना तो ये ऐसी कौम है जो भिखारियों से इनाम ले लेती। शेर मुलाजा थोड़ा सा इको बढ़ा दे लल्ला। मां नहीं तो, अरे मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अगर बात सच्ची हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल तू, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। अरे माँ नहीं तो नारे रिसालत मसलके आला हज़रत अज़मते वालिदैन खानदाने हुसैन फैज़ाने निज़ामे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत। मां नहीं तो हीरे मोती
मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश परदेश जाते हैं ना, एक माँ का दिल घर पे कैसे धड़कता है। हम तो परदेशों में होते हैं, माँ क्या सोचती है मुलाहिजा फरमाएं। हिचकियां, अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता ही नहीं। आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, तू हसरत दीदार है। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। आखिरी शेर मोहम्मद मुबारक साहब, आपके यहाँ जलसे में आने वाले बड़े चालाक लोग हैं, पूरे उर्रा का 10 रुपया उठा लाए। ये घूम घूम के दिन भर छुट्टा ले लिए। इससे बड़ा नोट यहाँ नहीं चलता है। अभी तक मैंने देखा नहीं है, देखते आ जाएगा। हो सकता है अगर चलता होगा तो आ जाएगा, वरना मोदी जी की कृपा हो गई होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बार जोर मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अरे मौत से, माँ जब मौत के बिस्तर पे होती है ना, बार बार बेहोश होती, जब होश आता है, अरे सुभान अल्लाह, देख रहे हैं इससे बड़ा नोट आया, 20 नेपाली आया। कुछ समझ रहे हैं आप? अब इससे मौलाना लोगों के दिन का अंदाजा लगाओ। एक लॉकडाउन और लग जाएगा तो फिर पढ़ना पड़ेगा इन्ना लिल्ला। एक शेर पढ़ता, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। मुलाहिजा करें, माँ जब मौत बिस्तर पे होती है, मरने का टाइम आता है ना, बार बार बेहोश होती है, लेकिन होश आता तो पूछती है मेरी फला बेटी आई कि नहीं आई, फला बेटा आया कि नहीं आया। यार मौत के बिस्तर पे भी जिसको अपने बच्चे याद रहते हो, जरा उस माँ की ममता का जवाब क्या होगा मुलाहिजा फरमाएं। एक बार आखिर बार जोर से माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लूं बस एक नजर। जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे, आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है, तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम, मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। इन मुकद्दस माओं के सदके में पूरी दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ जितने लोग यहाँ आए हैं, जिनकी माएँ हैं उन्हें उम्र अता फरमा दे, जिनकी माएँ चली गई हैं उन्हें कब्र में आसानी अता फरमा दे। सबके आखिर में मैं गुनहगार अपनी माँ, अपनी बहन के रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। इन चंद कलमाते खैर के सदके में मेरी माँ और मेरी बहन को करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। अब पूरा मजमा आगे से पीछे तक जोर से जरा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और जोर से, और जो पीछे वालों जरा जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।